फिर सेवेंथ इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवेंथ पॉइंट, उसको गौर से सुनिए आप लोग। रेशनल आर्ग्यूमेंट और टेस्टिमोनी में जो कॉन्ट्रडिक्शन होता, उसके 4 सिचुएशंस है, 4 उसके सूरतें हैं, समझ रहे हैं आप? रेशनल यानी लॉजिक से, लॉजिक बिटवीन लॉजिक एंड टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मतलब आप वही समझिए, आप अपनी समझिए आप, तो वही से लॉजिक, ये 2 चीजों में जो है वही और लॉजिक के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन जो पैदा हो सकता है, उसके 4 सूरतें हैं। और उसके अंदर 4 चीजों के अंदर क्या क्या जो है काम आते हो अपन डिस्कस करेंगे। एक ये हो सकता कि बोथ और फाइनल एंड कंक्लूसिव, दोनों भी कती है। कती मतलब उसमें कोई डाउट की, कोई गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन लॉजिकल प्रूफ भी जो है, लॉजिकल आर्गुमेंट भी जो है 100% है और ट्रू है वो, और वही के अंदर भी जो चीज आई वो भी जो है 100% खती है। खती मतलब किसको बोलते हैं आप मालूम? शरीयत के अंदर कतियत सबूत और कतियत दलाला बोल के टर्म है। कतियत सबूत मतलब वो आप कुरान मजीद या मुतवातिर हदीस, यानी इतने सोर्सेस से आपको बात पहुंची कि उसको गलत होना, उसको गलत होने का कोई चांस ही नहीं है उसके अंदर, समझे आप? यानी यू गेट टेस्टिमोनी में आपको इतने लोग आपको ये बात बोले, मुख्तलिफ सोर्सेस से इतने ज़्यादा लोग बोले आपको अलग अलग जगह के, कि आपको उसके बाद में डाउट करना आपके लिए उसको पॉसिबल नहीं रहता उसको। दैट इज कॉल्ड मुतवातिर रिवायत। यानी आप कॉमन नॉलेज में अपन इंसान बोले कि अगर से एक इंसान बोला, 2 इंसान बोले, आपको 1000 लोग बोल रहे हैं कि ये हुआ, बल्कि और मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ जगह के लोग बोल रहे हैं जो आप कभी शुरू में एक दूसरे से मिले नहीं कुछ भी, तो आपको उसके बाद में उसको यू कैन नॉट रेफ्यूट इट, एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको। लास्ट टाइम में एग्जाम्पल दिया मैं कि आपको कोई बोला कि महल्ले में आग लगी बोल के, एक इंसान बोला, 2 इंसान बोला, आपको पूरे महल्ले वाले बोल रहे हैं आग लगी बोल के, आपके पूरे घर वाले बोल रहे हैं, आप पड़ोसियां बोल रहे हैं, पूरे बोल रहे हैं, आपके दोस्तों भी फोन करके बोल रहे हैं भाई आग लगी वहां बहुत बड़ी, उधर मत जाओ उधर वो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट उसके बाद में, क्योंकि वो मुतवातिर है, मास ट्रांसमिशन है वो। इट इज लॉजिकली इम्पॉसिबल है कि सब लोग एक साथ मिलकर डिसाइड करके झूठ बोलना बोल, राइट? तो उसको मुतवातिर बोलते हैं। तो कुरान का जो ट्रांसमिशन है अपने पास, दैट इज मुतवातिर। वैसी जो मुतवातिर अहादीस रहते, अहादीस के अंदर कैटेगरीज है, मुतवातिर, मशहूर और अहद, ठीक है? मुतवातिर बोलते हैं इसको, ऐसा बोलते हैं इतने लोग हर जनरेशन में उसके रावी हैं कि वो लोग पूरे एक साथ मिलके डिसाइड करके झूठ बोलना इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो ऐसे अहादीस जो है उसको मुतवातिर अहादीस बोलते हैं। मशहूर अहादीस किसको बोलते हैं? तो मुतवातिर दर्जे तक तो नहीं है, लेकिन उसके भी इतने रावियां हैं कि उसकी वेरी अनलाइकली दैट वो लोग झूठ बोल सकते हैं पूरे मिलकर। दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सर्टेन, समझिए आप, मशहूर हदीस भी ऑलमोस्ट सर्टेन, और मुतवातिर है वो तो सर्टेन 100%, ठीक है? और अहद हदीस जो रहते उसमें 3 या उससे कम, 3 से कम लोग रावी रहते कोई एक जनरेशन में भी, ठीक है? 2 रहे तो अजीज बोलते हैं हदीस को, एक रहे तो गरीब बोलते हैं। कोई भी एक जनरेशन में चेन में एक जगह पे सिर्फ एक ही रावी रहा समझो हदीस का, बीच में कहीं भी, तो या शुरू में या बीच में कहीं पे भी एक हो गया खाली रावी हदीस का, तो उसको गरीब बोलते हैं, गरीब हदीस बोलते हैं। इवन सही रह सकती हो, इट कैन बी सही हदीस, इट कैन बी इन बुखारी एंड मुस्लिम, बट इट विल बी कॉल्ड एज गरीब, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस, देयर विल बी स्लाइट चांस दैट मे बी इनको कुछ थोड़ा सा गलतफहमी हुई होंगी कि रावी को थोड़ा वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया होगा, थोड़ा सा डाउट आ सकता है। इट विल नॉट बी एज सर्टेन एज मुतवातिर एंड मशहूर हदीस, ठीक है? बट स्टिल इट इज अ प्रूफ इन शरीयत, क्योंकि हम उससे बहुत कम दर्जे की चीजों पे हम दुनिया में जो है डे टू डे लाइफ में अपन एक्सेप्ट करते हो प्रूफ, इवन साइंटिफिकली भी, समझा? आप साइंस के जितने पेपर्स आप कोट करते साइंस के रिसर्च में, आपके
यू डोंट नो उसमें कितने डेटा जो है सही था, कितना डेटा गलत था. आप कैन यू क्रॉस चेक ऑल द पेपर्स? यू कैन नॉट. बट अगर से कोई रिलायबल जर्नल में पब्लिश हो गया हो, पीयर रिव्यूड है वो, और जनरली उसके रिजल्ट्स दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से मेल खा रहे हैं, कंपैटिबल है, तो यू विल एक्सेप्ट इट. 100% एक्यूरेसी होना बोलते नहीं चलता भाई. आप अगर से 100% एक्यूरेसी होना बोलते आप मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते. कुछ ही दवा है ऐसी, मेरे को बोला आप, जो ड्रग ट्रायल्स में 100% जो है जिसके अंदर जो है इफेक्टिवनेस रहता, कोई भी दवा नहीं रहती है ना. मेजॉरिटी जो मेडिकेशन है हमारा आज, जो हम पेशेंट्स को लिखते हैं, क्या रहता उसमें? 70%, 80%, 90% एफिकेसी रहती दवाओं, है ना. साइड इफेक्ट्स रहते, सब चीजें रहते उसमें. बट आप दवा लेते ना, पेशेंट्स लेते ना. अरे 100% एक्यूरेसी है नहीं प्रूव दवा की, कहा जा रहे हैं आप बोल तो. देन यू कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन. आप जाओ घर को जाके बैठ जाओ काम, समझे ना. तो दुनिया 100% एक्यूरेसी होना मेरे को बोल तो हर चीज में दुनिया ऐसा नहीं चलती, समझे आप. नहीं चलती दुनिया, नहीं चलती ऐसा. अब आप दुकान से आके खाना खरीद के ला, आप खाना पकाना है, राइट. खाना पक भी गया, आप खाने को बैठ रहे हैं. आप व्हाट इज द प्रूफ दैट ये खाने में जो है कोई जहर मिला हुआ नहीं है? हो सकता है दवा दुकान वाला जो है पॉइजन आपको दे दिया होगा, हो सकता है ना. इज ए चांस, इज नॉट ए चांस, पॉसिबल है. हो सकता है पेस्टिसाइड इतना ज़्यादा डाल दिया होगा फार्मर के, वो जो है पॉइजनस हो गया हो, या मिलावट करने वाला मिलावट करके जो है आपको दे दिया होगा, जहर आ गया होगा उसके अंदर. कितने स्टेजेस है ना भाई, फार्मर से लेके आपकी प्लेट तक आने में कितने स्टेजेस हैं, कितने लोगों के हाथ से गुजरता हो, राइट. कुछ भी हो सकता है ना. बट आप खाते नहीं खाते खाना रोज? नहीं भाई 100% मेरे को प्रूव करो पूछते हैं आप, हमारे आपके घर में अम्मी को पूछते हैं आप, 100% प्रूव करो ये खाना मेरे लिए जो है पॉइजनस नहीं है बोल के, हार्मफुल नहीं है बोल के, यहाँ तो इन्फेक्टेड नहीं है, इसमें टाइफाइड बैक्टीरिया नहीं है, खा तो मेरे को हेपेटाइटिस नहीं हो जाता, प्रूव करो मेरे को बोल के ले आते आप. एवरी टाइम सैंपल ले आते लैब को आप. फिर लैब में भी जो नॉलेज मिल रही है वो टेस्टिमोनियल नॉलेज ही है. लैब में भी गलती हो सकती, उन्हें भी गलती कर सकता लैब वाला, वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता. हमारे पास रिपोर्ट्स पे कितने टाइपिंग मिस्टेक्स होते हैं रेडियोलॉजी में, और नहीं भाई होते हैं ना. कितने मरतबा होते हैं टाइपिंग मिस्टेक्स, एरर्स होते रहते, रोज होते. हर रेडियोलॉजी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं आप सर्च कर तो दिन में आप समझो 30 रिपोर्ट कर रहे हैं, 20-30 रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक दो में कुछ ना कुछ मिस्टेक रहती बोर्ड में, रहती. तो वही आप अगर से आप सैंपलिंग लेके पॉइजन कैसे चेक करने फूड, तो उसमें यू डोंट नो चेक करने वाला सही चेक करा कि नहीं करी, वो मशीन खराब इसी तरह से काम करा कि नहीं करा की, वो रिपोर्ट टाइप करने वाला सही करा कि नहीं करा की. ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर. इवन आप मतलब ये मेरा बोलने का कि वो खाना को आप ले आके सैंपल चेक कर भी लिए, तो भी कोई गारंटी नहीं है आप 100% गारंटी से आप खा सकते हैं सुकून से बोल के वो खाना, समझे आप. हाँ लोग बोलते हैं कि सही है, हाँ जिस पे आप भरोसा कैसा करते हैं, तो फिर खाना भी मत खाओ आप, समझे. So, आप समझ रहे हैं ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज हाउ द सोर्सेज ऑफ नॉलेज वर्क एंड हाउ इट एक्ट्स इन आवर लाइफ. मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अपन यूज करते हैं दुनिया में डे टू डे लाइफ में अपनी, उसको आप कंपेयर करिए रिलीजियस नॉलेज के उससे, समझे ना. उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखिए आप उसको, समझ गए. दिस व्हाट इट इज. सो मुतवातिर अगर से सोर्सेज से अपने को खतई है रिलीजन, यानी कि कुरान या कोई मुतवातिर हदीस में कोई चीज़ है वो, और एक कोई लॉजिकल जो है नेसेसिटी है, उससे वो जो है टकरा रही, ये फर्स्ट कैटेगरी है. और द थिंग इज ये पॉसिबल सिनेरियो है ही नहीं, इट इज टोटली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता. आज तक कोई ये पॉइंट आउट कर ही नहीं सका कि कोई रेशनल जो है
प्रूफ है जो 100% प्रूव्ड है रेशनली, वो जो है जो शरीयत की जो कतई अहकामात है उससे टकराता हो. There is no proof of such thing at all. It doesn't exist. It cannot exist because why? Because the source of rationality and the source of Shariat are both Allah subhanahu wa ta'ala. समझे आप? दोनों का एक ही सोर्स है, तो एक ही सोर्स से आने वाले दो हक कभी भी एक दूसरे को कॉन्ट्रैडिक्ट नहीं कर सकते. समझे आप? अगर से आपको सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन दिखा भी, जाहिर अपेरेंटली अगर से किसी को दिखा भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बोल के, उसका मतलब ये कि आपके सोचने में कुछ गलती है. अगर आप लॉजिक को सही अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या तो आप कुरान की आयत को सही नहीं समझ रहे. समझे ना? तो क़तियुल सबूत जो चीज़ है वो मुतवातिर तरीक़े से आप तक पहुंचा, और क़तियुद दलाला एक कैटेगरी रहती है उसके अंदर. क़तियुद दलाला यानी कि वो आयत का या वो हदीस का सिर्फ एक ही मीनिंग हो सकता है, डेफिनेटिव मीनिंग. उसके मल्टीपल मीनिंग्स नहीं हो सकते, क्योंकि बाज़ कुरान के अंदर ऐसे आयतें हैं और ऐसे अहादीस हैं, ऐसे अल्फाज है अरबिक के उसमें जिसमें मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल रहते हैं. जैसा कि इसका सबसे फेमस कॉम एग्जाम्पल है इसका कुरू. कुरू का वर्ड है कुरान मजीद में. तो कुरू का मीनिंग जो है मेंसेस से भी आता और इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड से भी आता. दोनों पे भी, तोहर पे भी और निफास पे भी अप्लाई होता है वर्ड अरबिक लैंग्वेज में. तो इस हिसाब से जो है उसमें डिफरेंस ओपिनियन है शाफी के पास और हनफी मसलक में. एक जो है एक मीनिंग लिया और एक मीनिंग लिया उसका वर्ड का. तो हालांकि कुरान की आयत हो, बट उसके अंदर दो मीनिंग्स पॉसिबल है. वैसे जो है और कई चीज़ें हैं. तो अरबिक लैंग्वेज में खुद अगर से ओरिजिनली वो वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल है, तो दैट विल नॉट बी क़तियुद दलाला, दैट विल बी ज़न्नियुद दलाला. ठीक है? तो अभी क़तियुद दलाला मतलब ये 100% इसकी एक ही मीनिंग हो सकती है. तो मतलब यहाँ पे क्लेम ये है कि कोई ऐसी कुरान की आयत या ऐसी मुतवातिर हदीस जिसके अंदर एक ही मीनिंग हो सकता है, जिसके अंदर मल्टीपल मीनिंग्स नहीं हो सकते, क्लियर मीनिंग है उसका. आयत जो है मुतशाबिहात में भी नहीं हो, क्लियर अपरेंट मीनिंग है उसका, एक ही मीनिंग हो सकता है उसका. तो ऐसी आयत और ऐसी हदीस इसको आप जो है इलॉजिकल है बोल के आप प्रूव कभी भी नहीं कर सकते, क़यामत में नहीं कर सकते. इट विल नेवर गो अगेंस्ट लॉजिक, इट विल नेवर गो अगेंस्ट द कती लॉजिकल प्रूफ. समझे आप? नेक्स्ट कैटेगरी इज बोथ आर जन्नी. जन्नी मतलब अप्रोक्सीमेटिव. ठीक है? नॉट 100% डेफिनेटिव. यानी जो आयत है उसके अंदर या तो मीनिंग्स मल्टीपल पॉसिबल है, या वो हदीस जो है एक ही मीनिंग की है तो भी वो जो है मुतवातिर हदीस नहीं है. तो वो क्या हो गई? जन्नी है, जन्नी दलाला या जन्नी सबूत हो गई. ठीक है? तो उसमें वो 100% का जो है ना, उससे थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी गुंजाइश है जिसके अंदर. तो वो अगर से इफ इट गोज अगेंस्ट ए कती लॉजिकल प्रूफ, एंड लॉजिकल नहीं जन्नी लॉजिकल प्रूफ, लॉजिकल प्रूफ है लेकिन वो भी जन्नी है, यानी इट इज नॉट लॉजिकल नेसेसिटी. लॉजिक का ऐसा प्रूफ है या रेशनैलिटी का ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर गुंजाइश है वो भी गलत होने की. ठीक है आप? यानी कोई साइंटिफिक चीजें आप ले लीजिए, और जो भी जितने भी साइंटिफिक चीजें हैं दे ऑल कम इनटू दैट कैटेगरी. जन्नी रहते हो पूरे, क्योंकि साइंटिफिक मेथड डिपेंड्स अपॉन जन. समझे ना? तो दैट्स वाई जो है अगर से ये सिनेरियो अगर से हुआ, तो फिर इसके अंदर क्या करते हैं आप कि जो कुरान की आयत है या जो हदीस है उसको आप ले लेते. यू प्रेफरेंस टू दैट. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि अब आपको अगर से उसके मीनिंग चेंज, अगर से उसको दोनों को जो है उसके मुताबिक करना है, अगर से सपोज यू वांट टू मेक द कुरानी आयत और द हदीस अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल प्रूफ, देन यू हैव टू चेंज द मीनिंग. उसके मीनिंग अपरेंट मीनिंग से हटा के उसके दूसरे मीनिंग लेना पड़ता है उसको. ठीक है? तो फिर बट दैट इज अगर से उसके लिए इफ देर इज नॉट ए डायर नेसेसिटी, यू शुड नॉट डू इट.
क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के रूल से खिलाफ है वो। लैंग्वेज में जो अपरेंट मीनिंग है वर्ड का वही लेना चाहिए आप, कॉमन जो मीनिंग है। तो अगर से उसके खिलाफ कोई खती लॉजिकल प्रूफ आ रहा तो ही करता है आप वो काम, यानी कोई डेफिनेटिव लॉजिकल प्रूफ आ रहा है उसके खिलाफ, आयत के खिलाफ या हदीस के खिलाफ, तो ओनली इन दैट केस आप जो है उसकी मीनिंग को रीइंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि देन देयर विल बी नेसेसिटी। ठीक है, बट व्हेन द लॉजिकल प्रूफ इटसेल्फ इज नॉट 100% डेफिनेटिव, देन देयर इज नो नीड। तो आप उसको जो है जस्ट बिकॉज कोई एक रिसर्च पेपर में ऐसी आ गई बात, लिहाजा आप जो है हदीस की मीनिंग चेंज कर दे रहे हैं, कुरान की मीनिंग चेंज कर दे रहे हैं, यू कैन नॉट डू दैट। समझे आप? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना हमेशा। अनलेस के कोई चीज लॉजिकली ओपन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, जब तक आप उसको चेंज नहीं करते कुरान की आयत की मीनिंग, ना वो भी उसमें अगर से गुंजाइश है तो, क्योंकि एक्चुअली तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो ही नहीं सकता अगर से वो दो भी खत है तो थर्ड, जिससे अपने को थर्ड भी मालूम हो गया कि जो जन्नी है, ये दो भी जो है इसमें लॉजिकल प्रूफ जो है कती है, और जो शरीयत का प्रूफ है वो जन्नी है। तो उसमें हम इन दैट केस ओनली वी विल री इंटरप्रेट इट। ठीक है, समझो कोई हदीस है, अब हदीस के जो है माने कोई अपरेंट माने एक है उसके, तो अब लेकिन आपको ओपनली लॉजिकली कन्वर्ट कर दे रही हो अगर से, तो ओनली इन दैट केस यू विल टेक द अदर मीनिंग, सेकंड मीनिंग उसका हदीस का, तो टू मेक इट कंपैटिबल विद ईच अदर, दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गई। हाँ हमदा, अंडरस्टैंडिंग? हाँ ठीक है, मैं ये हो के बाद हम फिर समझाता हूँ आप लोगों को ये बात। ठीक है, ये जरा इधर सेवंथ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो एंड फोर्थ कैटेगरी इज जो शरीयत का प्रूफ है वो जो है मुहकम है, दैट इज खती, डेफिनेटिव। एंड जो लॉजिक का प्रूफ है वो जो है जन्नी है, डेफिनेटिव नहीं है वो। तो इन दैट केस एनी हाउ यू विल गिव प्रेफरेंस टू शरीयत, कैसा भी, क्योंकि आप उसको जो कि उसके जो खिलाफ जो चैलेंज कर रहा, जो लॉजिकल प्रूफ है, जो साइंटिफिक प्रूफ है, दैट इज इटसेल्फ नॉट 100% गारंटीड। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखिए कि जो साइंटिफिक मेथड है ना, साइंटिफिक फैक्ट्स है, उसमें अपन जो है इंडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं। समझे आप? रीजनिंग रीजनिंग के कॉमनली यूज होने वाले तीन तरीके हैं रीजनिंग के। ठीक है, बिकमिंग लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लिख लीजिए ना, आपके पास है पेपर, लिख लीजिए। रीजनिंग के तीन तरीके हैं, राइट? फर्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्शन बोलते हैं उसको, या इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव लॉजिक। हाँ, सेकंड इज डिडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग। थर्ड इज एबडक्टिव रीजनिंग। जी, अब इसके आई एक्सप्लेन यू, ये समझ लिए आप, तो ये इसको समझ में आपको आसानी होती। देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग किसको बोलते हैं मालूम है? अब आप क्या करते हैं साइंस में, एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं आप, हाइपोथेसिस के बाद में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, राइट? जैसा कि आपका एक हाइपोथेसिस है कि आप जाके देखेंगे स्वैन का कलर क्या है, देखेंगे, राइट? स्वैन स्वैन मालूम है, बर्ड है, तो उसका कलर क्या रहता है मालूम करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप जाके देखे पार्क में, एक 10 स्वैन्स देखे आप, 10 के 10 स्वैन्स वाइट है, आप लिख लीजिए 10 स्वैन्स वाइट है। फिर आप दूसरे पार्क को गए, वहां देखे, वहां पे भी 10, वहां पे एक 20 स्वैन्स है, वहां पे वो में वाइट है। फिर आप जो है दूसरे सिटी को गए आपके करीब, वहां जाके देखे, वहां पे भी जो है वहां पे और एक 60-70 स्वैन्स देखे आप, उसका भी लिख लिया आप, वो भी पूरा वाइट है। आप 100, 200, 1000 स्वैन्स देख लिए आप, देख लेके आप बोल दिए, पेपर पब्लिश कर दिए कि ऑल स्वैन्स आर वाइट, यानी कि आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को लेके एक जनरल रूल बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए पैरासिटामोल आप एक
100 पेशेंट्स को दिए, देखे कि 100 पेशेंट्स को पैरासिटामोल दिए तो 100 पेशेंट्स को बुखार कम हो गया। अब आप बोल दिए कि पैरासिटामोल बुखार कम कर देता, रूल बना दिया। बट क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में 1790s में जब यूरोपियंस गए तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास जाके देखे हो ना, तो वहां पे ब्लैक स्वैंस डिस्कवर हुए, समझे? तो दे डिस्कवर्ड ब्लैक स्वैन। तो जब क्या हुआ, ये जो आर्ग्यू जो थियरी थी कि ऑल स्वैन्स आर वाइट, ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई, डिस्प्रूव हो गई, राइट? दिस इज इंडक्शन। इंडक्शन का लिमिटेशन है। साइंस पूरी इंडक्शन पे काम करती है। साइंस में क्या, साइंटिस्ट क्या करता, यू कैन डू एक्स नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक्स अमाउंट ऑफ डेटा कर सकते हैं आप स्टडी, still there will be, you cannot do infinite experiments, right? नहीं कर सकते आप एक 100, 1000, 2000, 10,000 उतने कर सकते हैं आप डेटा एनालाइज, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप एनालाइज, है ना? उसके बाद में यू विल मेक ए रूल, जनरल रूल बनाते हैं आप उससे, बट एज नया ऑब्जर्वेशन आते ही वो रूल डिस्प्रूव आता आपका। दिस इज इंडक्शन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, दिस इज लिमिटेशन ऑफ साइंस, दिस इज मशहूर है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन इन साइंस। तो इसीलिए साइंटिफिकली जितने भी चीजें आ रहे हैं आपके सामने, जितने भी चीजें साइंटिफिकली प्रूव हो रहे हैं, जितने भी साइंटिफिक थियरीज है, चाहे वो आइंस्टीन की थियरी हो, चाहे न्यूटन की थियरी हो, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे वो जो भी थियरीज हो, मेडिसिन की जितने भी चीजें हैं, जितने भी आपकी पैथोलॉजी की बुक है, मेडिसिन की बुक है आपकी, जितने भी दवाओं की फार्माकोलॉजी की बुक है, ये दवा इसमें काम करती है, दवा उसमें काम नहीं करती, इसके ये साइड इफेक्ट है, इसका वो ये वाला, सो ये कॉम्प्लिकेशन, पूरे इंडक्शन पे है वो। क्यों? क्योंकि वो लोग दे हैव स्टडीड some 100, 200, 500, 1000, 10,000 patients and then formed a rule, right? General rule बना दिए वो लोग। अब rule, when as soon as you have a new observation, that rule will go, it will break, it has limitation, innate उसका epistemological philosophical limitation है साइंस का, inbuilt limitation है साइंस में, it is inductive, समझा? और डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है, दैट इज रेशनल आर्गुमेंट्स। जैसा कि आप बोलते हैं कि इफ A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलत हो सकने का, टू गेट डिस्प्रूव टुमारो, है ना? ये डिस्प्रूव नहीं हो सकता है। डिडक्टिव आर्गुमेंट अगर से आपकी दो भी अजम्पशंस अगर से करेक्ट है आपके, अगर से A is equal to B आप जो बोल रहे हैं वो बात अगर से सही है, एंड इफ B is equal to C आप जो बोल रहे हैं वो भी अगर से सही है, इफ इट इज फैक्ट, देन A is equal to C भी फैक्ट रहता कैसा भी, उसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं रहती, समझे ना? इफ Idris is a male, समझे आप, and if all males have beard, then Idris has a beard, समझे आप? This is how logic, deductive logic works, समझे? आपका दो भी करेक्ट है ना, दो इनिशियल जो आपके जो क्लेम्स है, तो देन थर्ड क्लेम ऑल्सो एनी हाउ करेक्ट। दिस इज यूज्ड इन फिलोसफी, एंड हम कलाम में जो यूज करते हैं ना, इल्मुल कलाम में, अकीदे में, वी यूज दिस, समझा? अपन इस्लाम के जितने भी अकायद है उनको प्रूव करने के लिए जो रीजनिंग यूज करते हैं, वी यूज डिडक्टिव रीजनिंग, समझा? सो आप अगर से आप इस्लाम के जो आर्गुमेंट्स है उसको आप साइंटिफिक आर्गुमेंट से डिस्प्रूव करने की कोशिश करें, तो यू आर यूजिंग ए इंफीरियर मेथड टू चैलेंज ए सुपीरियर मेथड लॉजिकली, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? और ऑब्जेक्टिव जो मेथड है रीजनिंग का, दैट इज, वो तो बहुत वीक रहता है उसमें, मतलब इट इज जस्ट बेस्ड अपॉन लिमिटेड आपकी जो ऑब्जर्वेशन है। जैसा कि आप एक डॉक्टर जो डायग्नोस करता डिसीज कैसा करता, पेशेंट आया आपके पास, फला फला सिम्टम्स बोला आपको, आप एग्जामिन करे, फला फला जो है उसका साइंस है, तो आप क्या करते, ये सिम्टम्स है, ये साइंस है, तो उसको ये डिसीज होंगी बोल के आप गेस करते, राइट? यू डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल दैट, राइट?
आप एक जो डेटा आपके सामने आया उसको यूज करके आप कुछ एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते लिमिटेड डेटा के ऊपर. दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव रीजनिंग. दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ जनरली. ठीक है ना. और दैट इज वेरी वीक. इट कैन बी वेरी मच रॉन्ग, है ना. तो ये 3 तरीके हैं रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के. अब ये इसमें साइंस जो लॉजिकल रीजनिंग यूज करती है वो जो है इंडक्टिव रीजनिंग है. तो आप साइंटिफिक जो रीजनिंग है उसके आर्गुमेंट्स को आप यूज करके अगर से आप यूज इट अगेंस्ट शरीयत, तो यू आर यूजिंग ए जन्नी आर्गुमेंट अगेंस्ट शरीयत, अगेंस्ट कुरान एंड हदीस. समझे आप? समझ रहे हैं? क्लियर है बात आप लोगों को? जन्नी है वो. जन्नी मतलब इट मे बी ट्रू, इट मे बी रॉन्ग. इट इज नॉट डेफिनेटिव 100% ऑलवेज. इंडक्टिव, क्योंकि साइंस इज बेस्ड अपॉन इंडक्टिव मोस्टली. It may be wrong. There is a possibility always. There can always be a black swan discovered afterwards. ठीक है. आप इंडक्टिव में आप एक्सपेरिमेंट्स करते, उसमें डेटा ज्यादा रहता आपके पास, तो सही होने का चांस ज्यादा रहता. ऑब्जेक्टिव में तो आपको एक ही पेशेंट को आप देख रहे हैं, राइट. एक ही उसी के बेसिस पे आप वो केस को सॉल्व कर रहे हैं वहां पे. सो ये ध्यान में रखिए बात हमेशा कि अपन अगर से अब इसमें 4 जो आगे इसमें समझ में आ गया ना आप लोगों को कि फर्स्ट सिनेरियो इज अगर से कुरान या हदीस अगर से कतई है तो उसके खिलाफ कोई खतई रेशनल प्रूफ लाना पड़ता. आप खतई रेशनल प्रूफ अगर से है तो दैट इज वन फर्स्ट सिनेरियो, बट दैट इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. इम्पॉसिबल है वो. क्यों? क्योंकि दोनों का सोर्स अल्लाह ताला है. रेशनैलिटी का सोर्स अल्लाह ताला है. लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं आप अगर से, यानी इफ यू कैन प्रूव दैट कुरान में हदीस में जो है वो जो है लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है या लॉजिकली जो है बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी है, अब्सर्ड है लॉजिकली, जैसा कि स्क्वायर सर्किल की बात आई या लिविंग एंड डेड एट सेम टाइम, इस पॉसिबल ही नहीं हो सकता है. तो ऐसा कोई प्रूफ कहीं आप कुरान में हदीस में कहीं भी दिखा नहीं सकते आप ऐसी चीज. समझे ना? ऐसी चीज है ही नहीं. अब सेकंड जो आई बात कि जहाँ शरीयत का जो प्रूफ है वो जो है शरीयत, ये कुरान है जो हदीस है, दैट इज खतई, डेफिनेटिव है वो. और उसके खिलाफ आप अगर से कोई जन्नी सबूत ला रहे हैं लॉजिक का, यानी जैसा आप इंडक्टिव रीजनिंग लाए या ऑब्जेक्टिव रीजनिंग लाए, and you are trying to challenge the Quran and Hadith with it, that is totally wrong. We don't accept it. We will not change our interpretation of the Quran and Hadith just because you are bringing inductive proof or abductive proof, right? क्योंकि that itself is not 100% certain. तो जिसको certain नहीं है वो how it can challenge the Quran and Hadith, even if that is not खतई, वो खतई नहीं है तो भी हम चेंज नहीं करते. क्यों? क्योंकि if you are changing the apparent meaning, it goes against the laws of the language. ग्रामर और लैंग्वेज के लॉ से खिलाफ चले आते हैं आप. तो यू अननेसेसरी विल नॉट गो अगेंस्ट द लिंग्विस्टिक रूल्स अनलेस देयर इज ए लॉजिकल नेसेसिटी फॉर इट. समझे? सो अगर से आपको हदीस वाहिद भी है तो यू विल एक्सेप्ट इट इवन इफ इट इज लुकिंग अपेरेंटली आपको जो साइंटिफिक डेटा है उसके खिलाफ जारी. ठीक है? क्योंकि दैट साइंटिफिक डेटा इज नॉट डेफिनेटिव 100%. हाँ, अगर से कोई डेफिनेटिव 100% है लॉजिकली तो देन विल चेंज इट. ठीक है? यानी इफ समबडी कैन प्रूव विदाउट ए डाउट कि ये हदीस जो मुतवातिर हदीस नहीं है या ये कुरान है या कुरान मुतवातिर हदीस है जिसके अंदर 2 माने आ सकते, इसके अंदर जो है लॉजिक के कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है इसमें लॉजिकली, तो ओनली इन दैट केस वी विल टेक अनदर मीनिंग, उसको रीइंटरप्रेट करते हैं अपन टू मेक इट कंसिस्टेंट विद लॉजिक. जो थर्ड सिनेरियो है, यानी जो रेशनल प्रूफ है वो भी खतई आ रहा उसके खिलाफ. तो ठीक है? क्लियर? बोलिए. नहीं, आप अगर से इंडक्टिव रीजनिंग से प्रूव, वही तो बोल रहा हूं मैं आपको कि अगर से 100% ट्रू है तो ओनली इन दैट केस इट विल अप्लाई. ये दोनों चीजें भी 100% ट्रू रहना.
2 क्लेम्स आपके, उसे आप बना रहे हैं तो बताओ अप्लाई, नहीं तो अप्लाई नहीं बताओ। समझो ना, वो इंडक्टिव मेथड से आप लेके वहां पे अप्लाई करके उसको आप यू कैन नॉट मेक इट डिडक्टिव एंड देन यू से इट इज 100% एप्लीकेबल, क्योंकि फर्स्ट जो है आपका आपका फर्स्ट क्लेम में जो है आपका डाउटफुल हो गया ना। 131, तो वी हैव फिनिश इट ऑलमोस्ट। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो इसीलिए जो है ये अपन अपन लोग क्या करते हैं, बहुत डर जाते भाई, कोई भी साइंटिफिक बात करते हैं अपन, अरे 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 ऐसा कैसा, ये हदीस के खिलाफ चले आ रहा, कुरान के खिलाफ चले आ रहा, अपन जो है डरना शुरू करते, डिफेंसिव आते, डिफेंसिव कि नहीं ऐसा नहीं, कुरान में ऐसा भी है, वैसा भी है, ऐसा नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन ये भी है, उसके और एक माने ये भी निकलते, ऐसा वैसा घुमाना। अरे भाई नो नीड टू डू दैट। पहले ये देखो ये जो उसके खिलाफ में जो ला रहा हो प्रूफ, वो कितना डेफिनेटिव है। वो वाकई में डेफिनेटिव है नहीं है, वो लॉजिकली रेशनली, वो देखो आप, अगर से वो वाकई में रेशनली 100% जो है अथॉरिटेटिव है वो बात, डेफिनेटिव है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है अगर से, तो ओनली इन दैट केस यू विल सी एंड यू विल ट्राई टू रीइंटरप्रेट, अदरवाइज यू विल नॉट, यू डोंट हैव टू बी डिफेंसिव ऑलवेज। और लोग जो है बहुत से जो है मरूब रहते हैं आज की वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, साइंस से मरूब हुआ थे लोग, मरूब होके जो है एवरीथिंग दे ट्राई टू इंटरप्रेट साइंटिफिकली, कुरान की हर आयत को साइंटिफिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करते, हदीस को, हर सुन्नत को, ये करो तो ये मेडिकल फायदा, वो करो तो ये मेडिकल फायदा, शुरू करते बोलना। यू डोंट नीड टू डू दैट, यू डोंट नीड टू डू दैट, समझा? उसके फायदे जो है वो है रहते। अब कल के दिन उसके और बड़ा नुकसान प्रूव हुआ था, क्या करते हैं आप? आज एक क्लेम कर रहे हैं आप, ये सुनिए हदीस का, ये सुन्नत का जो है ये फायदा है हेल्थ के लिए, आप करो बोल के। कल के दिन आप साइंस बोलती है कि भाई इससे आ रहा है, इससे और बड़ा नुकसान हो रहा है, इससे बोल के प्रूव कर देती, क्या करते हैं आप? You cannot prove your religion based upon inductive reasoning से जो prove your science, है ना? You cannot. इसीलिए हम to prove our religion के arguments को हम prove करने के लिए we use deductive reasoning. इस्लामी अकीदे को, इस्लामी अहकामात को, अहकामात को तो हम प्रूव नहीं करते इससे, अहकामात तो अपन टेस्टिमनी से लेते, अकायद के बेसिक अकायद को प्रूव करते हैं अपन खाली, क्योंकि once you prove definitively the presence of the existence of God and existence of need of wahi and truthfulness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then you are done. बाद में आप पूरी टेस्टिमोनी नॉलेज में आप ले लेते हैं, हर चीज कुरान में जो भी है, हदीस में जो भी है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। यू वोंट गो ऑन एवरी टाइम आप प्रूव करते हुए हर कुरान की सुन्नत आयत को, हर हदीस को, हर फर्ज को, हर हुक्म को शरीयत के, आप जो है इसका, इसकी हिकमत क्या है, इसका लॉजिक क्या है, यू डोंट हैव टू प्रूव, यू डोंट हैव टू प्रूव। उसकी हिकमत तो है डेफिनेटली, बट वी डोंट नीड टू प्रूव दैट, क्योंकि वो इफ यू गो इन दैट पाथ देन देयर विल बी नो नेवर एंडिंग क्वेश्चंस, देयर विल बी नेवर एंडिंग क्वेश्चंस, है ना? तो वहां फिर हर बात को क्वेश्चन पूछेंगे, इसकी लॉजिक क्या है बोलो, इसकी लॉजिक क्या है बोलो, नमाज पढ़ो उसकी लॉजिक क्या है बोलो, रोजा रहो उसकी लॉजिक क्या है बोलो। अरे बाबा तुम, आप मुसलमान है नहीं पहले, है ना? खुदा को मानता, रसूल को मानता, मान रहा फिर मान ले खामोश। हाँ तो नहीं मानता बोलते तो समझाते हैं, लॉजिकली तो समझाते थे, मानने पे तेरे को जो है लाते हैं, तेरे को रेशनली प्रूव करके दिखाए थे, खुदा है, रसूल है, हक है, कुरान हक है बोल के तेरे को प्रूव करके दिखाए थे हम रेशनली। वो वंस यू एक्सेप्ट दैट देन नो डोंट क्वेश्चन कि हर हुक्म को तुम प्रूव करते आओ बोल, समझे ना? दिस इज द बेसिक आइडिया। अब लोग जो है हर चीज को साइंटिफिकली प्रूव करने के चक्कर में लगे हुए रहते, यू डोंट नीड टू डू दैट। उससे गैर जरूरी जो है साइंटिज्म आता लोगों में, साइंटिज्म की बीमारी आती, साइंस को बहुत बड़ा स्टैंडर्ड समझ लेते लोग, जबकि साइंस का फिलोसॉफिकल एपिस्टेमोलॉजिकल जो है उसकी जो है डेफिनेटिव नहीं हो। बाय नेचर साइंस इज सपोज टू चेंज भाई, समझे ना? साइंटिफिक जो भी है चीजें दे कीप चेंजिंग, राइट? कल की जो साइंस थी आज नहीं है वो साइंस। फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस किसको बोलते हैं आप भाई? जो 18th सेंचुरी में थी 19th सेंचुरी में नहीं हो साइंस, 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में नहीं है, जो 20th सेंचुरी में थी आज नहीं है वो साइंस, राइट? It keeps science का by very nature science is changing, it has to change,
आप साइंस को लोगों ने डॉगमा बनाए थे, उसको एक अकीदा बना लेते। साइंस को अकीदा नहीं मत बनाइए आप। साइंस को एक टूल है, एक मेथड है अपनी जिंदगी को जो है अपनी स्मूथ बनाने के लिए यूज करने के लिए, बस उसको कीप इट टू दैट लेवल ओनली। डोंट मेक इट द जज ऑफ रिलीजन। Yeah, don't make it a judge of religion. It is not. It cannot be, because by very nature it is not stable. It will keep changing. It will keep changing. Don't try to prove your religion with science. Don't try to disprove your religion with science. साइंस का जो डोमेन है वो फिजिकल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड है। रिलीजन का जो डोमेन है वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। दोनों का डोमेन ही अलग है ना? ठीक। तो ये चीजें थी अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और फिर भी डाउट्स रहे तो आप लोग जो है थोड़ा ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। और ये किताब की मैं पीडीएफ शेयर करा था इससे पहले ग्रुप में। आप लोग जो है ये रेलेवेंट सेक्शन जो है देख लीजिए किताब की। अब फिर से मैं शेयर करता हूँ, आप थिंक आप बाद में ज्वाइन करें तो ये जो टॉपिक है वहाँ पे उसमें जाके देख लीजिए आप। तो सेवंथ अपन आज जो है फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवंथ 4 प्रिंसिपल्स है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ आंसर टू मॉडर्निज्म। उसके बाद में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द मेन बुक। मेन बुक का जो है इसमें स्टार्ट इंशाल्लाह विद दिस बेसिंग ऑन दीस प्रिंसिपल्स पर आर्गुमेंट्स आगे।